नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज और मैं जंतर मंतर से लाइव हूँ। बटवा टीम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरे साथ है और हिट एंड रन मामले में उनका क्या कहना है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, मेरा नाम विकास कुमार है। बाहर ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जो आज इस जो ट्रक ड्राइवर का इतना परेशानी करने का काला कानून लागू कर दिया, इससे सभी हम एसोसिएशन इकट्ठे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नागरा जी, रवि शेट्टी जी और रणबीर जी, हरियाणा अध्यक्ष बटवा से हमारा द्वारका प्रधान संजय जी और कुछ संस्थाएं सभी इकट्ठी होके आज हम इस काला कानून जो लगा है इसका विरोध करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार विचार विमर्श करके फिर ये इसको पेश करके उसमें तब पास कराना चाहिए था। ये सर 20,000 रुपए ड्राइवर की सैलरी और जुर्माना 7 लाख रुपए भर पाएगा ड्राइवर? नहीं भर पाएगा। ये रवि शेट्टी जी बता रहे थे हमारे कि कुछ ऐसा जो ड्रिंक वगैरह करके चलाते हैं गाड़ियां वगैरह, उन ड्राइवरों के लिए एक अलग से जुर्माना तय किया जाए। बाकी तो जो गरीब लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं उसके लिए तो ये इतना बड़ा ये जुर्माना नहीं भर पाएंगे, वो बहुत परेशानी है। सेठी सर, ये तय कौन करेगा कि ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी है या नहीं कर रखी? ड्राइवर मौके से क्यों भागा, परिस्थितियां क्या थी, कौन तय करेगा ये? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि दुर्घटना जो है वो किसी के कहने से नहीं होती या कोई जानबूझकर नहीं करता। दुर्घटना अचानक हो जाती है। अब अचानक दुर्घटना में अगर कोई दुर्घटना किसी से होगी है, उसके लिए इतनी बड़ी सजा देना तो वाजिब नहीं है। कोई उसने जान करके हत्या तो की नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग का अगर केस बनाना भी है तो उसके लिए ऑलरेडी प्रावधान है हमारे पास, उसके लिए नया कानून लाने की जरूरत नहीं है। FIR में पुलिस के पास पूरे राइट्स होते हैं कि अगर जानबूझकर कोई एक्सीडेंट किया गया है, जानबूझकर मारा गया है उसको, तो उसके लिए वो धारा 302 लगा सकते हैं। तो उनके पास पूरा प्रावधान है, उसके लिए कोई स्पेशल कानून लाने की जरूरत है नहीं। तो अननेसेसरी जो हमारे जैसे आम लोग हैं जिनसे अचानक दुर्घटना हो गई है, उनको इस दायरे में लाके और परेशान करना, 10 साल की सजा देना। एक गरीब आदमी जो घर से रोटी कमाने के लिए ड्राइवरी करने के लिए निकला है, 10-15 हजार रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 लाख रुपए जुर्माना कहां से देगा? और अगर जुर्माना नहीं देगा तो 10 साल की सजा, तो उसका तो परिवार ही खत्म हो गया। तो उसने कोई जान करके किसी को मारा थोड़ी है। और अगर वो मौके से फरार हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि संवेदनशील जगह होती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए फरार होता है कि भाई ताकि अपनी जान को बचा सके, कई उम्माद में लोग उसको मार ना दे। तो ऐसे केस में कहीं कोई इस तरह के प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्रावधान है और उसी प्रावधान को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए। इससे तो बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। पुलिस को मौका मिल जाएगा, भाई आप कहोगे कि मैं धारा लगा दूंगा भाई तेरे पे, नहीं तो तू पैसे दे, नहीं तो धारा लगा दूंगा, तो ये तो भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देगा। मेरे हिसाब से जो प्रावधान ऑलरेडी है उसी को स्ट्रांगली लागू किया जाए, नए प्रावधान लाने की कोई जरूरत है नहीं। अगर मौके पर दुर्घटना से ड्राइवर भागता है तो 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए जुर्माना। बिल्कुल। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर वहीं खड़ा रहता है ड्राइवर, तो मॉब लिंचिंग कर रहा है, भीड़ उसको पीट पीट के मार देगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ड्राइवर ने कोई जानबूझ के दुर्घटना तो की नहीं है। अब वो वहां पर संवेदनशील जगह है, वहां पर लगा रहेगा तो लोग मॉब लिंचिंग कर देंगे, लोग उसको जान से मार देंगे। उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसकी भी तो सुरक्षा सरकार को चाहिए कि वहां पर हर जगह, हर पॉइंट पे कोई ऐसे नाके बनाए जाए जहां पर एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम हो। अगर दुर्घटना हो भी गई है तो जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस प्रोवाइड हो सके। कई बार क्या होता है, घंटों वहां खड़े रहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आती, बंदा इस स्टेज पे होता है कि उसको बचाया जा सकता है लेकिन एम्बुलेंस ना मिलने के कारण मर जाता है। अब उसके लिए ड्राइवर क्या करेगा, या जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो क्या करेगा? वो तो वहां मौके पे रहेगा, लोग उसको मार देंगे। तो बेहतर तो ये है कि वहां पर हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ ये देखें कि जो हुआ है उसको हेल्प कैसे की जा सके, सरकार उसके प्रति ध्यान दे। और ड्राइवर की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। ऐसे मौके पर ड्राइवर जाके अगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता है, और वो करता भी है, हमेशा ही ऐसा होता है। जब भी आप देखें हमारी गाड़ियां लगती हैं, गाड़ियां वहां मौके पर खड़ी रहती हैं हमेशा, और खड़ी रहती हैं। हम ड्राइवर की बात में जमानत कराते हैं, ड्राइवर सरेंडर करता है, ड्राइवर की जमानत होती है, ट्रक की जमानत होती है, तब हम गाड़ी लेके जाते हैं। और उसमें थर्ड पार्टी क्लेम का भी प्रावधान है। वो सब हमारी तरफ से तो सब ओके है। नागराज जी, सरकार का मानना है कि इससे 20% तक जो दुर्घटना होती है उसमें कमी आएगी। ड्राइवर शराब नहीं पिएंगे, उनकी अच्छी सैलरी होगी, और जो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उनको अगर हॉस्पिटल में ले जाएं तो जान बचेगी उनकी। आपका क्या मानना है? जी, ये तो अच्छी बात है। अगर कोई गिर गया उसको हमारा फर्ज है उठाना। लेकिन होता है क्या कि मौके के ऊपर से हाईवे होते हैं, शहर में तो कोई बात नहीं है, पुलिस भी खड़ी रहती है जगह जगह। आप देखा दिल्ली में जगह खड़ी होती है, एम्बुलेंस खड़ी होती है, ले जाएगा। अगर हाईवे के ऊपर 50-60 किलोमीटर को वहाँ है ही नहीं है तो ड्राइवर कैसे लेके जाएगा उसको एम्बुलेंस तो नहीं है, कोई उसको हेलीकॉप्टर तो नहीं उठा के ले जाएगा। अगर वो ले भी जाएगा, अगर रास्ते में इतना उसको कोई चोट लगी दूसरे वाले को, वो रास्ते में उसके परवाह ले आएगा, पहले किस ड्राइवर ने मारा, वो ड्राइवर को पीटने लग जाते हैं। ड्राइवर वहां पे ऐसा भागता नहीं कभी भी, ड्राइवर वहीं रहते हैं, वो आसपास हो जाते हैं। और कई जगह तो मैंने ऐसे देखा, पुलिस वाले जो हमें खुद बोल देते हैं ड्राइवर को, तो साइड पे रहना भाई, पब्लिक तुम्हें मार देगी, गाड़ी को आग लगा देगी, हम तेरे को बुला लेंगे। ड्राइवर भागता नहीं है। वो एक आधा % में मानता हो सकता है। अब कारों में ज्यादा होता है, कारों में लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं,
शराब की गाड़ी चलाते हैं, मार देते हैं हिट रन के लिए, उनके लिए अलग से कानून है। अभी आपने देखा बवाना में केस हुआ था, पहले वो धारा लगी थी उनको 400 वाली, उसके बाद उसमें हत्या का जोड़ दिया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और कैमरे से देखा। हमारे ड्राइवर ये थोड़ा करने जाते हैं, वो तो अपने बच्चों के पालन के लिए, रोटी रोजी के लिए जाते हैं गाड़ी पे। उनका कोई ये नहीं होता कि एक्सीडेंट करने जा रहे हैं, जब मौज मस्ती करने जा रहे हैं किसी को मारेंगे। तो वो ड्राइवरों को भी इतना बड़ा आप करोगे तो ड्राइवर ही नहीं मिलेगा हमारे को। इतनी बड़ी आज ही 25% ड्राइवरों की कमी रहती है, गाड़ी खड़ी रहती है ड्राइवर के कारण। सर सरकार का ये मानना है कि ये हर किसी व्यक्ति पे लागू है, चाहे वो बाइक चला रहा हो, चाहे वो स्कूटर चला रहा हो, चाहे वो कार चला रहा हो। तो ट्रक ड्राइवर इसका विरोध क्यों करे? आप जैसी एसोसिएशन इसका विरोध क्यों कर रही है? ये ट्रक ड्राइवर इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने 7 लाख कर दिया, 10 साल की सजा कर दी। वो छोटे से परिवार से गरीब की तो हमने मदद करनी, उसको पैसा ही नहीं देगा कहाँ से? अगर 10 साल जेल में चलेगा, उसके परिवार ही रुल जाएगा, वो ड्राइवर ही नहीं बनेगा। सबसे बड़ी समस्या ड्राइवर की पैदा हो जाएगी। ड्राइवर नहीं होगा, ट्रक नहीं चलेंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो ये भी तो देखना कि उसके पास है ही नहीं, गरीब परिवार है। तो गरीबों को तो पालना सरकार का भी तो फर्ज है ना। आप सरकार इसका इंतजाम करें, हर 50 किलोमीटर में एम्बुलेंस खड़ी करिए आप, वहाँ वो ड्राइवर को लिखा हो तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के सीधा एम्बुलेंस वाले के पास जाएगा और उसको बोलेगा, साथ में उसकी हेल्प भी करेगा। सर अमित सचिव उनके साथ ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वालों की कल मीटिंग हुई और रात को कि हम हड़ताल वापस ले रहे हैं और आप ड्राइवर अपने अपने काम पे जाओ। कहाँ तक उचित है सर ये? देखिए, ऑल इंडिया ने, पहली बात तो ये ऑल इंडिया अगर ऐसा कुछ डिसीजन लेना ही था, ये कानून लाना था, तो पहले ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को बुलाया जाता, उनसे डिस्कशन किया जाता। वो सब तो किया नहीं। जब हो हल्ला हो गया, आपने कानून पास कर दिया, 1 अप्रैल से लागू होने की बात हो गई, उसके बाद जब आप हड़ताल की स्ट्राइक आ गई तो आप ऑल इंडिया को बुला रहे हो। इसमें ऑल इंडिया का कोई लेना देना नहीं। संगठन इतने सारे जुड़े हुए हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन है, उनको बुला के उनसे, बाकी एसोसिएशन से कंसल्ट करके बात करके ये डिसाइड करना चाहिए था कि भाई हमें इसमें क्या क्या प्रावधान करने चाहिए और क्या क्या नहीं करने चाहिए। वो सब आपने किया नहीं। अब लास्ट में एक लीपापोती करने के लिए ऑल इंडिया के 3 आदमी बुलाए। ऑल इंडिया कोई सारी ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी को थोड़ी वो करता है, ड्राइवर्स कम्युनिटी को थोड़ी रिकॉग्नाइज करता है। उसका तो अपनी एक छोटी कम्युनिटी है, उसके कहने से ना तो स्ट्राइक हुई थी, ना उसके कहने से स्ट्राइक खत्म होने वाली है। संजय जी, अगर कानून वापस नहीं हुए तो अगला कदम क्या है आपका? फिर हड़ताल करेंगे, ड्राइवरों को बोलेंगे रोड पे आए, हम भी रोड पे उनके साथ रहेंगे हमेशा के लिए। जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होगी, कानून वापसी नहीं लिए जाएंगे, हम साथ रहेंगे ड्राइवरों के हमेशा के लिए। धन्यवाद। सर ये जो पुलिस पैसा ले रही है, आप बता रहे थे कि पुलिस पैसा लेती है, जो रोड टैक्स बैरियर वगैरह लगते हैं, ऊपर से काला कानून थोप दिया गया, इसके बारे में क्या कहना आपका? अभी हमारे ड्राइवर भाइयों से रोड पे कोई भी अवैध वसूली होती है वो पुलिस द्वारा होती है। जिस दिन किसी भी मोटरसाइकिल कार वाले को टक्कर लगती है, उसके लिए वो लिखा जाएगा कि आप मौके पे नहीं थे और 7 लाख का जुर्माना जिस हिसाब से ठोका गया है, उसकी डिमांड पुलिस वालों की बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी हिडन रेंट के अंदर में कानून बनाया जा रहा है, इसको वापस लिया जाए। जो पुराने कानून पे चल रही थी गाड़ियां, ट्रक ड्राइवर चल रहे थे, उसी के सक्षम में वो तैयार है चलाने के लिए। अभी तक कोई भी ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी को लेकर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? कि वो संतुष्ट नहीं हुआ है। रात को 10 बजे हम टीवी खोल के देखते हैं, कांग्रेस मोटर एक्ट कांग्रेस के अटवाल जी जाते हैं और एक सूचना देते हैं कि हड़ताल हो गई है, ट्रक वाले ड्राइवर वापस जाए। और उसके अंदर ये सर 2024 के इलेक्शन सर पे है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इलेक्शन देख के सरकार ने वापस लेने की या कानून में संशोधन करने की बात बोली हो? नहीं, ये तो जो ड्राइवर भाइयों का दबाव है, जो इन्होंने पूरा चक्का जाम किया है, उसको देखते हुए थोड़ा बहुत इन्होंने क्या है कि लॉलीपॉप देने का काम किया है। बाकी अभी तक कोई ऐसा लिखित में नहीं दिया है। लिखित में नहीं दिया अभी तक। कितना दबाव है सर सरकार पे? सरकार पे पूरा दबाव है जी। 2 दिन में आप देख रहे हो हलचल हो गई है सरकार। आज तक आप, इससे पहले किसान आंदोलन हुआ और अब बतेरी ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक्स हुई। आप देखो किसी में भी इतनी जल्दी हलचल हुई है? मैं धन्यवाद करूंगा ट्रक ड्राइवर्स का, जिन्होंने सारी ड्राइवर्स कम्युनिटी का, चाहे वो टैक्सी की है, चाहे वो ट्रक की है, चाहे वो बसेस की है, उन्होंने सारा देश जाम कर दिया और एक से दूसरे दिन में ही सरकार अपने निर्णय को वापस लेने को तैयार हो गई। थोड़े शब्दों में नागराज जी बताइए, अगला कदम क्या होगा अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो? बटवा टीम का अगला कदम क्या है? सर अगला कदम ड्राइवर भाइयों के साथ है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इनके साथ ही चलती है। ड्राइवरों की तो गाड़ी चलेगी, तो वो तो हमारे साथ रहना है इनको। और दूसरे बार की सुरक्षा का भी चिंता रहती है, हमारे परिवार का हिस्सा ही है। अगर ये जैसा ड्राइवर भाई कहेंगे, अगर ये आगे जाके स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक हम उनके साथ रहेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। और हम सरकार से मिल भी रहे हैं। हमने गृह मंत्री जी को भी लिखा हुआ पत्र, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा हुआ, हमसे टाइम भी मांग रहे हैं कि हमारे साथ जो ड्राइवर वो हमारी एसोसिएशन मिलके और इस मुद्दे को सुलझाएं और जो भी हमारी दिक्कत दूर करें हमारे साथ। जो अभी जो रूल बना रहे हैं, जो 2019 में जो एक्ट लागू किया था नया,
उसमें क्या किया, उसमें जो पहले 100 रुपए में काम बनता था, आज पुलिस वो 2000 रुपए में जाके काम करती है। नो एंट्री के 40,000 के चलान देने में करती है। तो ये एक्ट ये सिर्फ लूटने का काम है, इससे कोई फायदा नहीं होता। आप पहले के जो एक्सीडेंट होते थे अब की तुलना में देखो, आप एक्सीडेंट उतने ही हो रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जेब बढ़ती है बस, ये वहाँ रोड पे जो प्रशासन खड़ा होता है ना, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। आप ये चलो कि हाइट का पहले चलान था बिल्कुल 1000 रुपए के आसपास होगा मेरे हिसाब से, अब 10,000 रुपए का हो रखा है। तो इससे कोई मोटर मालिक भी परेशान है। देखो, जब हाइट का चालान 1000 रुपए था तो 200 रुपए रिश्वत लेके वो गाड़ी छोड़ देता था। आज 10,000 हो गया, वो 10,000 का ड्रामा देता है, इसलिए 2,000 मांग रहा है। तो बेसिकली ये जो इस तरह के एक्ट लाए जा रहे हैं, उसमें इनको ये भी देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार तो नहीं बढ़ जाएगा। भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो आम आदमी परेशान ही होगा ना उससे। तो सरकार के लिए भी ये उचित नहीं है, सरकार के लिए भी परेशानी है। ओवरऑल वोट तो सरकार ने जनता से ही लेना, जनता परेशान होगी तो सरकार भी परेशान होगी। जी, बटुआ टीम का ये मानना है, बटुआ टीम धरना प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। इनका प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा। इस समय जंतर मंतर पे है, भ्रष्टाचार का सरकार बढ़ावा ना दे, ये कानून जितनी जल्दी वो वापस ले। मैं जंतर मंतर से लाइव, अस्के भारद्वाज, धन्यवाद।